नील गगन में अदर हो, शोभित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नैमिजिनेश सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। बड़वानी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। सिद्ध क्षेत्र 52 के मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति दीवार बना रहा था। दीवार ऊपर उठती, 4-5 फीट भी ऊंची नहीं होती और गिर जाती। फिर दोबारा से वह दीवार बनाता और फिर ऊपर उठाता, फिर गिर जाती। ऐसे 2-3 बार उसने दीवार बनाई और गिर गई, बनाई और गिर गई। तो सामने एक संत बैठे थे, वो तेजी से हंसे। तो उसने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? मैं इतनी मेहनत करके दीवार बना रहा हूं और आप हंस रहे हो। बोले, आपकी दीवार आप 3 बार बना ली और गिर गई है, इसलिए हंस रहा हूं। तो बोले, आप ही बता दीजिए महाराज, ये दीवार गिर क्यों रही है बार बार? तो संत ने कहा, इसकी नींव कहाँ है? इसकी नींव कहाँ है? इतना सुना और उस युवक ने कहा, मूर्ख हैं वो लोग जो अपनी शक्ति, संपत्ति और समय तीनों को उस नींव में लगा देते हैं जो दिखती तक नहीं। मूर्ख हैं वो लोग जो शक्ति, संपत्ति और समय को उस नींव में लगा देते हैं जो दिखती तक नहीं। तब संत ने कहा, वो लोग मूर्ख नहीं, महामूर्ख तुम हो जो बिना नींव के ये दीवार खड़ी करना चाह रहे हो। बिना नींव के ये दीवार खड़ी करना चाह रहे हो। कभी जड़ के अभाव में पेड़ खड़ा हो सकता है क्या? कभी नींव के अभाव में महल खड़ा हो सकता है क्या? कभी मूल के अभाव में मंदिर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जिस प्रकार से जड़ के अभाव में पेड़ खड़ा नहीं हो सकता, वृक्ष के नींव के अभाव में महल खड़ा नहीं हो सकता और मूल के अभाव में मंदिर नहीं बन सकता, उसी प्रकार से धर्म के अभाव में जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। धर्म के अभाव में जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। जिसके जीवन में है वही अपने जीवन को सुख और आनंद से चला सकता है। अन्यथा रो रहे हैं। आप देख लीजिए, जिन्होंने किया है उनको देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो। नहीं है विश्वास तो करके देख लो हमारी बात पे। इसलिए आपको ये विश्वास तो लाना होगा, आज नहीं तो कल। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञा, चतुर संज्ञा नाम ज्वरा आतुराणाम सर्व जीवना नाम। सारे जीव इन चारों संज्ञाओं से आतुर है, सारे, चाहे मुनि महाराज भी क्यों नहीं हो। हाँ, 10वें गुण स्थान तक परिग्रह संज्ञा लोभ है, बोलो। तो इसलिए अभी तो 6वां 7वां ही है। तो ये चारों संज्ञा से जब आतुर हैं तो फिर कौन साथ दे सकता है? केवल मात्र एक साथ दे सकता है, और वो है धर्म। 4 बातें करूंगा बड़वानी वालों के लिए कि धर्म क्या, धर्म क्यों, धर्म कब और धर्म कैसे। धर्म क्या, धर्म क्यों, धर्म कब और धर्म कैसे,
ताकि अभी फिर से हमें आना है, तो मैंने सोचा वहाँ तो भट्टामर की श्रृंखला चल रही थी, अब भट्टामर के बीच में इनको भट्टामर समझाएंगे, हालांकि समझ में सब आएगा और बातें सब एक ही है, बातें तो सब एक है, कहने का है ढंग, और सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग। सिके चने अच्छे लगे लौन मिर्ची के संग, तो ये तो जैसे महिलाएं होती है बहुत कुशलता से, वही आटा है, अब महाराज जी दूसरा अनाज नहीं लेना, हरी नहीं लेना, तो भैया इसी आटे के क्या क्या बन सकते हैं, और वो बना बना के तरह तरह के व्यंजन रोज नित्य नए प्रस्तुत कर देती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही धर्म की बात है, चाहे कहीं से भी शुरू करो, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 3 शब्द हैं, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। धर्म आपका निर्वाह करा देगा, धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ आपका निर्वाह करेगा, लेकिन धर्म आपका निर्माण करेगा, निर्माण, और मोक्ष आपको निर्वाण दिलाएगा। इसलिए धर्म और धर्म अर्थ और अर्थ पुरुषार्थ, काम और काम पुरुषार्थ, ये क्या है? अर्थ को हम अर्थ पुरुषार्थ नहीं बोलेंगे, काम को हम काम पुरुषार्थ नहीं बोलेंगे, लेकिन वही अर्थ जब आपका धर्म से जुड़ जाएगा तो अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा पा जाएगा, और वही काम आपका जब धर्म से जुड़ जाएगा तो काम पुरुषार्थ की संज्ञा पा जाएगा, जिसमें अर्थ के साथ में अनर्थ न हो, जिसमें पदार्थ की ओर नहीं परमार्थ की ओर ध्यान दिया जाए, वह है अर्थ पुरुषार्थ। बताएंगे आपको इसके बारे में। आज तो पहले धर्म पुरुषार्थ को लेना है, और वही काम जो आपको अपने राम से मिला दे, वही आपको धर्म के साथ में जुड़ेगा काम, तो धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का रूप पालेगा। तो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा था कि धर्म क्या है? बोलो, आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं हम, धर्म क्या है? अभी आप लोगों ने 10 धर्म की आराधना की ना, तो बोलो। हाँ, वस्तु का स्वभाव धर्म है। कुछ लोग कहेंगे जो अहिंसा परमो धर्म है ना, अहिंसा ही परम धर्म है। कुछ लोग कहेंगे जो 10 धर्म है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव, सत्य सोच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। ये सब धर्म है, लेकिन इन धर्मों के साथ में, जैसे अभी भैया ने कहा, वस्तु का स्वभाव, तो प्रकृति के पास समीप आना वो धर्म है। मूल तो स्वभाव में आना वो धर्म है। हम अपने मन की पवित्रता को वापस लौटाएं। जो हमें प्रभु के पास में धर दे उसका नाम है धर्म। धार्यति, जो हम धारण करें और हमें प्रभु के पास तक पहुंचा दें, उसको धर्म बोलते हैं। और धर्म को ही मात्र 1 घंटा अच्छी गा बजा के पूजा आराधना कर ली या 2-4 घंटा मंदिर में दे दिए, ये धर्म नहीं। मंदिर में हो चाहे मंडी में, और चाहे आप देवालय में हो और चाहे दफ्तर में, सब जगह आपके अंदर में एक रूपता हो, अपने भीतर के परिणामों में निर्मलता हो, पवित्रता हो, शुद्धता हो, तब वह धार्मिक कहलाएगा। और जब धार्मिक रहेगा तो धर्म जीवित रहेगा। न धार्मिक बिना धर्म है। धार्मिक के बिना कोई धर्मात्मा, धर्मात्मा के बिना कभी भी धर्म, कोई चिड़िया नहीं कि उड़ के कहीं से आ जाएगी। हाँ, धर्मात्मा है तभी तक धर्म है, धर्मात्मा नहीं तो धर्म भी नहीं है। तो धर्म के लिए, धर्म क्या है? जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, जो हमें पुण्य में लगा दे, पाप से बचा ले, वो धर्म है। पाप से बचाते पुण्य के कार्यों में लगा दे, उसको धर्म कहा जाता है। इसलिए धर्म क्या और धर्म क्यों? अब धर्म क्यों करें? आजकल के युवा बच्चे पूछते हैं, क्यों? छोटे छोटे बच्चे बोले, महाराज जी धर्म क्यों करें? हम मंदिर क्यों जाएं? हम आहार दान क्यों करें? ये सब तो क्यों आजकल पहले लग जाता है, क्योंकि
ये बुद्धि का काम है। पहले क्या होता था, जैसे मनीष भाई के ज़माने की बात, कि पिताजी जा रहे हैं तो हमें भी जाना है, माँ जा रही है तो हमें भी जाना है। वो क्यों शब्द उसमें आता ही नहीं था। ये कहलाती है श्रद्धा। ये क्या कहलाती है? श्रद्धा। श्रद्धा जो है वो सुई का काम करती है, जोड़ती भी चली जाती है, और जहाँ बुद्धि आ जाती है वो कैंची का काम करती है, तोड़ती भी चली जाती है। अपनी बुद्धि को अपने अच्छे उसमें रख दो ले जाके, क्योंकि बुद्धि जहाँ आएगी ना तो वहाँ पर हमेशा कुतर्क ही चलेगा, और सुतर्क चलेगा ही नहीं। तो महाराज जी के अंधविश्वासी बन जाए, हाँ बन जाओ। एक सम्यक दर्शन में एक आता है आज्ञा सम्यक। क्या नाम है? आज्ञा। 10 वेदों में, सम्यक दर्शन के 10 वेदों में आज्ञा सम्यक तो क्या है? हाउ। आचार्य श्री जी बोलते ना, हाउ बोलना सीखो। कुछ भी बोला आपको हाउ, उसमें पहले प्रश्न मार्क मत लाओ। लेकिन आजकल तो शंका समाधान पहले होता है, गड़बड़ हो जाता है ना। शंका बाद में उठाओ, समाधान तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो इसलिए धर्म क्यों? धर्म इसलिए कि आपने दर्पण देखा, एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे समझ में आ जाएगा। दर्पण देखा, दर्पण क्यों देखते हो? बोलो सोनू भाई। हाँ, दर्पण इसलिए देखते हैं ताकि हमारे चेहरे पर दांत धब्बे वगैरह कोई ना हो। हाँ, साड़ी सही पहनी है नहीं पहनी है, बिंदी सही लगी है नहीं लगी है। हाँ, नहीं तो पता चले कि बाहर जाएंगे हंसी के पात्र बन जाएंगे, और लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा भूत है, लोग क्या कहेंगे। भूत ही है ये भी एक, और क्या। तो वह इसलिए दर्पण देखता है। तो दर्पण आपके चेहरे के दांत धब्बों को पहुंचता है क्या? नहीं महाराज, पहुंचता नहीं है। लेकिन उसमें देखकर हम अपने दांत धब्बे जो है साफ कर लेते हैं। बस मंदिर में भी आप आते हो तो मंदिर में आप प्रतिमा के सामने जब आते हो तो वो दर्पण का काम करती है। वो आपके भीतर के दुर्गुणों को, दोषों को, दुर्बलताओं को बता देती है। तेरे भीतर में ये दोष हैं, ये दुर्बलताएं, ये दुर्गुण हैं, तो इनको साफ कर दे, मेरी तरह हो जाएगा। अप्पा सो परमप्पा, तुझे भी यहाँ आते देर नहीं लगेगी, तू भी भगवान है, बस कहाँ घूम रहा है। ये कहाँ मालूम चलता है? मंदिर में। तो मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर इसलिए आते हैं कि प्रभु जैसे आप हो वैसे ही बस मेरा रूप है, बस अंतर इतना सा है। आप वीतराग हैं और मैं रागी हूँ। अभी केवल मात्र राग में उलझा हुआ हूँ। संसार के रागरंग में जब तक उलझे रहोगे तब तक वीतराग तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और तीसरा फिर क्या बोला था मैंने? बोलो 4 बातों में। अच्छा, मनीष भैया तो लिख रहे हैं इधर। हाँ ठीक है ना। धर्म कब है? तो बहुत सारे लोग होते हैं, धर्म कब? अरे महाराज अभी कोई उम्र है क्या आपकी? बस यही तो बात है। क्या और कोई नहीं मिला क्या जो बड़वानी वालों को पकड़ लिया आपने? बोलो बावन गजा नहीं तो आप यहाँ आ गए, बताओ ये भी कोई बात हुई क्या? हाँ, वहाँ नहीं आ रहे थे तो हम बोले वहाँ नहीं आ रहे थे भी हम अपने ही चलो, कम से कम यही एक सही, जेल के बाहर नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि धर्म कब? एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक आया, नई नई शादी हुई, अब वो जुड़ा था। वो तुरंत उठ के जाने लगा। तुरंत उठ के जाने लगा। तो मैंने बोला भैया क्यों जा रहे हो? तो बोले नहीं महाराज जी अब विवाह हो गया है और ये श्रीमती जी आ गई है, कोई LIC की अच्छी सी कोई पॉलिसी देखता हूँ और वो पॉलिसी एक आध में करवा लेता हूँ, ताकि अब कोई जीवन का मान लीजिए कुछ भी हो जाए तो कम से कम काम तो आएगा इसके। तो इस प्रकार से तो मैंने बोला भैया वो तो ठीक है, तुम एक काम कर, कुछ नियम वगैरह ले ले, अब तेरी विवाह वगैरह हो गया तो कुछ बंधन में बन जा, क्योंकि बंधन में बंधे बिना अभी वहाँ पर जाएंगे ना। तो हाँ मैंने लिखा कल कि शरीर है तब तक बंधन है और बंधन है तो बंदी है। शरीर है तब तक बंधन है और बंधन है तब तक बंदी है। इस प्रकार से संसार के 14वें गुण स्थान तक
अरियंतों को भी लपेट रहे हैं हम तो, हाँ, जो बैठे हैं आपके सामने। संसार के सारे प्राणी जेल में हैं, संसार के सारे प्राणी जेल में हैं, आप ही नहीं, हम लोग भी जेल में हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचो कि हम अकेले जेल में हैं, सब जेल में हैं। जब तक अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ। आचार्य श्री जी ने अपने शुरुआत के दिनों में जब दीक्षा ली थी अजमेर में, उस समय के दिनों में उन्होंने कविता लिखी कि अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ हूँ, अभी तो ये वस्त्र मैंने पहन रखा है। ये वस्त्र जब तक नहीं छूटेगा तब तक दिगंबर कैसे कहलाऊंगा। जिन्होंने दिशाओं को ही अपना अंबर बना लिया वो केवल मात्र सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमेष्टि हैं। तो मैं बोल रहा था कि वह व्यक्ति युवक जो बैठा था LIC की पॉलिसी के लिए जल्दी मचा रहा था, मैंने बोला भैया आप तुम्हारी शादी हो गई, एक आध कोई नियम बदल ले लो, कोई संकल्प ले लो, कम से कम यही ले लो कि भैया स्वदार संतोष व्रत होता है एक अपने यहाँ, कि अब बस जो मेरे लिए बस एक ये पत्नी जो मेरी है बस वही मेरे लिए भोग्य है और बाकी सब माता और बहन के समान है। इतना तो, ताकि दो के बीच में कोई तीसरा घुसता है ना, वो दो के बीच में तीसरा घुसते ही त्रिशंकु बन जाता है, न घर के रहते हैं न घाट के। और संसार के 90% तलाक इसी चक्कर में होते हैं। क्या बोला? 90%। या तो उसका पहले से चक्कर चल रहा था और या इसका चक्कर चल रहा था, तो भैया फिर तुमने दोनों ने फिर बंधन में बंधे क्यों थे? तो ये तो वो बोला नहीं नहीं महाराज जी अभी तो उम्र क्या, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है महाराज जी, अभी कोई उम्र है क्या महाराज जी मेरी नियम लेने की, अभी मैं कोई भी नियम नहीं ले पाऊंगा। मुझे हद हो गई, अभी बोल रहा था तुम उम्र का कोई भरोसा नहीं है और LIC की पॉलिसी क्या आने जा रहा है, और यहाँ तुम्हें गुरु महाराज बोल रहे हैं वो तुम्हें पॉलिसी नहीं नजर आ रही है, भगवान महावीर स्वामी की अच्छी अच्छी पॉलिसी है, तुम्हें बता रहा हूँ वो पॉलिसी। बोले महाराज जी अभी कोई उम्र है क्या धर्म करने की, अभी तो ब्याह शादी हुआ है, अभी गुलछर्रे उड़ाएंगे और हम आराम से घूमेंगे, हनीमून मनाएंगे, ये स्थितियां हैं। बोलो, एक ही आदमी एक ही समय में दो तरह की बात कर रहा है। उसी समय वो बोल रहा है कि मैं जाके वहाँ अपना कर लूँ, उसी समय वो बोल रहा है नियम संकल्प में नहीं बन सकता महाराज, मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता, मैं रात्रि आपका जो है कोई भी तरह का किसी तरह का कोई जो है ना बाजार का फास्ट फूड, जंक फूड, कचड़ा फूड, क्या बोलते हो आप लोग, कचड़ा ही बोलते हैं इसको, बाजार का कचरा, ये त्याग नहीं कर सकता। तो ये इस प्रकार से, तो धर्म कब, धर्म तब कर लो, धर्म कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है ना, बुढ़ापा किसने देखा है, जब कर लो। छोटे बच्चे भी है ना तो वो भी अभी से ही कर लेंगे, तो कर लिया, कल न जाने, क्योंकि कोई भरोसा है क्या, किसी को कोई पल का भरोसा है न कल का भरोसा। भजन तो खूब सुना देते हो आप लोग हमें, लेकिन उसको अंदर में उतारो भी तो। एक बार ऐसा हुआ कि एक घर में आहार हुए एक साधु महात्मा के, अब बहू जो थी वो थोड़ी स्वाध्यायशील हुई थी, थोड़े दिन पहले ही स्वाध्याय शुरू किया था उसने, तो उस बहू ने स्वाध्याय के प्रसंग में ही प्रश्न पूछा कि इतने सवेरे कैसे निकल पड़े। उन साधु महात्मा से क्या बोला, इतने सवेरे कैसे निकल पड़े। उन्होंने तुरंत बोला समय का कोई भरोसा नहीं, समय को कोई भरोसा को नहीं, न जाने कद कर्म कब पलटी मार जाए। मुन्ना पहाड़िया सुनाता है ना, मुन्ना पहाड़िया सुना होगा आपने, समय को भरोसा को नहीं कद पलटी मार जावे, मतलब वो कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं। तो उन्होंने बोला कि अभी कोई समय का भरोसा नहीं है। अब महाराज ने जो प्रश्न बोले वो आप लोगों को ध्यान देने लायक है। बोले तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा, उम्र कितनी है। उस बहू से बोला, बोले 5 साल। बोले तुम्हारे पति की, बोले 1 साल। तुम्हारी सास की, बोले 6 महीने। और तुम्हारे ससुर की, बोले पैदा ही नहीं हुए। अब ससुर जो सामने खड़े थे उनको आया गुस्सा, लेकिन करें क्या, महाराज के सामने और बहू और महाराज की बातचीत चल रही है, अब कैसे बीच में बोले। तो कोई बात नहीं, ससुर जी कमंडल लिए
और महाराज जी से धीरे से बोलते हैं, महाराज जी क्षमा करना, हमारी बहू वैसे तो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है, लेकिन आज क्या पता क्या उसको आज सनक चढ़ गई, उसने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस तरह से दिया, हम क्षमा चाहते हैं ये वो। और जैसे ही वो आए तो बोले लेकिन ये पता नहीं आपने जो है, आपसे बहू ने जो प्रश्न पूछा था कि इतनी सवेरे ही क्यों निकल पड़े, आपने जो जवाब दिया कि समय का भरोसा नहीं है, तो ये तो आपने क्यों बोला था? बोले समय का भरोसा इसका मतलब नहीं है कि भैया मेरी उम्र का कोई भरोसा थोड़ी है, कब मेरा काल आ जाए। बोले बाकी प्रश्नों के उत्तर बोले बहू से ही पूछ लेना जाके। अब ससुर जी आए, बोले क्या है बहू तूने ऐसा उत्तर क्यों दिया? ओ महाराज जी बोल रहे हैं तुमसे ही पूछ लेना। तो बोले उन्होंने पहला प्रश्न किया था कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने अपनी उम्र 5 साल बताई थी। धर्म के अंदर धर्म कब? तो धर्म में लगे मुझे अभी 5 साल हुए हैं बाबूजी, पिताजी, इसलिए मैंने अपने अच्छा तुमने अपने पति की, बोले उनको 8 साल हुआ है अभी से जुड़े हैं वो, और सासू जी की माँ को अभी 6 महीने हुए हैं, और आप अभी पैदा ही नहीं हुए, तभी तो आपने आहार दान नहीं दिया, बाहर से समर्थन कर रहे थे, नहीं तो आप धोती दुपट्टा बदल के और अंदर चौके में आ सकते थे। आप बाहर में खड़े खड़े हाथ जोड़ के देख रहे हैं बस महाराज जी को, तो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो ये स्थिति है। तो धर्म कब? जब आपकी सुध आ जाए तब। फिर उसके बाद में धर्म कैसे, अंतिम समय भी हो रहा है, अंतिम है धर्म कैसे। तो धर्म कैसे सब जानते हैं, तल्लीनता के साथ करना चाहिए, बिल्कुल तन्मयता के साथ में। धनंजय का नाम तो आपने सुना ही होगा कि भक्ति कैसे करते हैं वो। विसापाहार स्तोत्र की रचना उन्होंने लिखी, कवि धनंजय हुए हैं अपने, कि उनका बेटा इकलौता बेटा, और वो सर्प ने काट लिया, ढस लिया। अब पत्नी ने आके बोला सर्प ने काट लिया है बच्चे को, काट लाने वो तो अष्टम वसुधा पाने को कर में ये आठो, भगवान के सामने चल रहा है अर्घ, वो बोल रही है लेकिन सुनी अनसुनी, कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है, ये होता है धर्म कैसे। अब वो थोड़ी देर बाद में आई और गुस्से के अंदर लाके और धम से वहीं वेदी के सामने ही पटक दिया उसको कि अब संभाल लो, पूरा शरीर नीला पड़ गया है और बचा लो अपने बेटे को, आपकी भक्ति और आपका धर्म ये दे देगा। इस तरह से कुछ नहीं, वो अपने पूरी पूजा किए ठाठ से, और बाद में जो अक्षत बचे थे थाली में पूजा के बाद में, जिसको शेषाक्षत बोलते हैं, बस वो शेषाक्षत लिए और बेटे पे डाले। जैसे ही डाले तो बेटा ऐसे उठकर बैठ गया जैसे सोकर उठा हो, जैसे सोकर उठा हो। ये होता है धर्म का प्रभाव। लेकिन ये तभी होगा जब तल्लीनता के साथ में करेंगे। गुरु और शिष्य साधनारत थे, शिष्य ने गुरु से कहा गुरुवर बहुत वर्ष हो गए, आज तक मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, उस धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई आप बताओ न। बोले बेटा जा पहले 1 लोटा शराब लेके आ। अब गुरु है और शिष्य, कई बार शिष्यों को समझाने के लिए ऐसे भी हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो बड़वानी वालों? हाँ, गुरुओं को ऐसे भी बात करनी पड़ती है। तो शिष्यों को समझाने के लिए कई प्रकार से उनको समझाया जाता है। बोले पहले 1 लोटा शराब लेके आ। शराब लेके आया, लो गुरु जी। बोले मुझे नहीं, तुम्हें। अब इस शराब को तुम मुंह में लेगा, कुल्ला करेगा और थूट देगा, 1 घूंट भी तुम्हारे हलक से नीचे नहीं जानी चाहिए, ध्यान रख लेना। उसने पूरी की पूरा लोटा मुंह में लेके थूट दिया, मुंह में लेके थूट दिया, उसको खाली कर दिया। इस प्रकार से कुल्ला कर करके उसको पूरा खाली कर दिया। अंत में बोला, गुरुजी बोले क्यों तुम्हें नशा चढ़ा? तुम्हें नशा चढ़ा? बोले गुरुजी गजब की बात है, नशा कैसे चढ़ता? मैंने तो शराब का कुल्ला किया था, बस तेरे ऊपर भी धर्म का रंग कैसे चढ़ता? तुमने अभी तक धर्म का कुल्ला किया है, तुमने अभी तक धर्म का कुल्ला किया है। तुम कुल्ला करेगा, अरे अंदर उतारेगा, तब तो जीवन परिवर्तित होगा। आज तक तुमने धर्म को, एक ने ऐसा बोला क्यों बेटा
चावल में टंटन मिला दिए, हाउ, उधर से आवाज आई बेटा की, क्यों? दाल में नटली दाल मिला दी, हाउ, धनिया में गधेली मिला दी, हाउ, डालडा में देसी में डालडा में देसी नहीं, देसी में डालडा मिला दिया, हाउ, उधर से हाउ हाउ आवाज आ रही है। बोले चल अब महाराज जी के प्रवचन सुनिए आए, चल अब बड़वानी में महाराज जी आए, उनके प्रवचन सुनिए आए। ऐसे लोग प्रवचन में भी आएंगे तो मिलावट ही करेंगे, ऐसे लोग प्रवचन में भी आ जाएंगे तो मिलावट ही करेंगे। इसलिए धर्म कैसे, धर्म ऐसे करो जिसके माध्यम से हमारा जीवन सुधर जाए और हमारा जीवन उन्नत बन जाए। दीपक जलाओगे तो अंधेरा जरूर छटेगा। ये हो नहीं सकता कि दीपक जलाया है और अंधेरा छटा नहीं है। या तो दीपक नहीं जल पाया और या फिर आपका अंधेरा जो था वो पहले से ही अंधेरा, आपका गाढ़ प्रगाढ़ अंधकार है। उस दीपक का कोई प्रभाव, जैसे धुंध होती है तो धुंध में आप यदि कुछ कर भी लेंगे तो वो आपका प्रभाव नहीं करेंगे। इस प्रकार से धर्म पुरुषार्थ को हमें अपने जीवन में अंगीकार करना है। पुरुषार्थ का मतलब ही होता है जो हमें पौरुष की ओर लेके जाए, वो है पुरुषार्थ। हाँ, हमारे पुरुषता की, नपुंसकता की ओर नहीं। तीन लिंग होते हैं ना, पुरुष और स्त्री और नपुंसक। तो स्त्री और नपुंसक के लिए मुक्ति नहीं बताई, पुरुष के लिए ही मुक्ति बताई है। हाँ, पुरुष ही मुक्त हो सकता है जैन धर्म के अनुसार। तो इसलिए पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है इनको। अब बोलो, आप घर में रहते हुए भी आप धर्म, अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग भी कहा। ये मोक्ष पुरुषार्थ नहीं, धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग, इस तीन वर्ग के माध्यम से ही संसारी प्राणी अपने इस गृहस्थ आश्रम को अंतिम समय तक ले जा सकता है और अंतिम बेला में वह धीरे से इस शरीर का त्याग कर देगा तो मोक्ष पुरुषार्थ को भी पा सकता है। पाए हैं आप लोग भी, उस पुरुषार्थ की आराधना करें, तभी जिंदगी कोई सपाट मैदान नहीं है जो आप लोग चाहे जैसे आंख मीच की गाड़ी चलाते रहें। हाँ, जिंदगी जीने की एक कला है और वो कला तभी आएगी जब आप इन तीनों पुरुषार्थों को समझोगे। जीने की कला समझना चाहते हो तो इन तीनों पुरुषार्थों में आज हमने धर्म पुरुषार्थ की बात की है, आगे आपको अर्थ और काम पुरुषार्थ भी मिलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। वो कभी नहीं होना। अपनी आत्मा की जिम्मेदारी भी तो लो, परिवार की जिम्मेदारी तो बहुत ले लिया आपने, आज तक लेते आ रहे हो, और अब काय की जिम्मेदारी लेना है? गुरु सन्निधि मिली है तब आपको अपनी आत्मा की जिम्मेदारी भी लेना है। इस आत्मा की जिम्मेदारी लोगे, उसके प्रति भी तो आपका कोई न कोई कर्तव्य है, वो आप क्यों भूल रहे हो? आप आओ और उसके लिए भी आगे बढ़ो और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। जब मिल रहे हैं द्वय मुनिराज का सानिध्य आपको मिल रहा है। आत्मा बलवान होती है देश को छोड़ने पर। अंदर में जो द्वेष बैठा है, हमारे अंदर जो गठान बैठी है, हमारे अंदर जो कषाय बैठी है, उनको छोड़ने से आप आत्मा से परमात्मा की ओर जाओगे। द्वेष के साथ विद्वेष करना होगा। देश से दुश्मनी ही आत्मा से दोस्ती करा सकती है। हमारे अंदर का जो द्वेष है उससे हमें दुश्मनी करेंगे तभी हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे। बंधुओं, बहुत एक विशेष बात आपसे कहता हूं, क्योंकि द्वेष से क्लेश ही मिलता है। क्या मिलता है? द्वेष से क्लेश ही मिलता है। इसलिए द्वेष के आवेश को छोड़ना होगा। जब तक हमारे अंदर का द्वेष नहीं छूटेगा तब तक हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो द्वेष है वह आत्मा का परिवेश हम 3 काल में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर द्वेष नहीं छूटेगा तो उस परिवेश को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। द्वेष का भेष को उतारने से ही आत्मा का भेष उजागर होगा, अर्थात स्वरूप प्रकट होगा। अंदर का द्वेष खत्म करना पड़ेगा, अंदर का मोह खत्म करना पड़ेगा, अंदर का राग खत्म करना पड़ेगा, और सब कुछ छोड़ने के बाद आपको वहाँ तक आना पड़ेगा और आदिनाथ भगवान की शरण में। तब आप ये मान के चलना आपके अंदर आत्मा की शक्ति जागृत होगी। बाहुबल से ना कुछ हुआ है और ना होगा, वो तो शरीर है, नश्वर है। आत्मा ही
अजर अमर और महाबलवान है, उसकी सामर्थ्य हम समझ पाएँ, ये हमारी सबसे बड़ी बात। क्योंकि उससे मित्रता करने के भाव रखने के लिए आपको सबको मौका मिल रहा है। बिल्कुल, कैसा मौका मिल रहा है? उसको पहचानेंगे जब, उसको समझेंगे जब, उसके साथ रहेंगे जब हम उसको पहचान पाएंगे। और साथ रहना आपके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको आत्मा तक नहीं ले जा सकता, आत्मा को जाना आपके पास है। तरीका बता सकता हूँ, और तरीका बताने के लिए अब आपको आना पड़ेगा, तब आप तरीका सीख पाएंगे। आप तरीका सीखें, यही बात है। दूसरी बात आपसे करिए, समय बहुत कम है और आगे भी जाना है, इसलिए हम बहुत जल्दी में अपनी बात को पूरी कर रहे हैं। कामनाओं ने ही संसार रूपी कारागृह में हमें बांध रखा है। कामनाएं अर्थात क्या? कामनाएं मतलब इच्छाएं। हमारे अंदर की जो इच्छाएं, वो इच्छाएं समाप्त होती नहीं है, इसलिए संसार हमारा समाप्त हो नहीं रहा है। आज हमारा संसार क्यों नहीं समाप्त हो रहा है? उसका कारण ये, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं है। इच्छा ही दुख का कारण है। कामनाओं ने ही हमें संकट में डाला है, क्योंकि सब इच्छा की पूर्ति तो होती नहीं है। आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो रही क्या? अब जब वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसकी कारण, उस अपेक्षा से अभाव में हम दुखित हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? इच्छा ही हमें हर कष्ट की परीक्षा में बिठाने का प्रवेश पत्र है। फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने? इच्छा ही हमें हर कष्ट की परीक्षा में बिठाने का प्रवेश पत्र है। मतलब आप जितनी इच्छा रखोगे उतने कष्ट को आप आमंत्रित करते चले जाओगे, बुलाते चले जाओगे। जब भी आप कामनाओं के सागर में डुबकी लगाओगे, तब तब संसार सागर को आप बढ़ाते चले जाओगे। मतलब उस संसार में आप डूबते चले जाओगे। आपकी इच्छाएं आपको अंदर तक ले जाए, परंतु सभी इच्छाएं ऐसी नहीं है कि आपकी डुबाने वाली होती है। ये मैं नहीं कहता सभी इच्छाएं आपको डुबाने वाली होगी। संसार में कुछ इच्छाएं होती हैगी, वो आपको तारने वाली भी होगी। देव शास्त्र गुरु से जोड़ने वाली अगर आपकी इच्छा है तो संसार से वो क्या होगी? तारने वाली होगी। इच्छा रखो कि हम साधु बन जाएं, बहुत अच्छी बात है। साधु बन जाएं तो और अच्छी बात है। साधु नहीं बन पाए, गृहस्थ धर्म में आ गए, तो हम क्या प्रतिमाओं को धारण कर लें। कल हमारे साथ चल रहे थे दोषी जी और उनकी दोषी जी की धर्मपत्नी चले। हमने कहा कर लो, अब तो कुछ है ही नहीं। अगर इस चतुर्मास की उपलब्धि ये हो जाएगी, अगर आपने प्रतिमा ले ली तो हम समझेंगे कि हमने इस चतुर्मास की कम से कम एक उपलब्धि तो हो गई। क्योंकि मारवाड़ी के बीच में से निकालना बहुत, क्योंकि सब कुछ है आपके पास, कुआं है, करने वाले हैं, सब होने के बाद भी आप नहीं ले रहे। तो मैंने एक बहुत ऐसी बात बोल दी थी उनसे, मैंने कहा बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ, समझा रहे हैं गुरु, सब कुछ होने के बाद भी अगर आप सदग्रस्त बनकर प्रतिमा नहीं ले पाएंगे तो हम ये मानेंगे कि आपकी गति नीचे की बन गई है। मैंने कहा बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन वही व्यक्ति, क्योंकि अब सब कुछ है अनुकूलता और आप फिर भी प्रतिमा नहीं ले रहे हो, पंचम गुण स्थान नहीं कर रहे हो, तो जीवन की वो सार्थकता ही नहीं है। ध्यान रखना, असंख्यात अनकाउंटेबल कर्मों की निर्जरा होती है प्रतिमा लेने के बाद। अनकाउंटेबल निर्जरा होती है किससे? प्रतिमा लेने के बाद। वो आप रखो तो बहुत अच्छी बात है। इच्छा रखो कि सत्संगति में जितना सानिध्य मिले नहीं छोड़ना। क्या? जितना सानिध्य मिले उतना लेना है, तब तो आप ये मान के चलना ये इच्छा आपके साथ है। इच्छा रखो कि गुरुओं की वाणी जितना सुन सके, उनको जितना अपने कानों में रख सकें, उतनी अच्छी बात है। वो आपका सच्चा धर्म ध्यान होगा। भले ही नहीं समझ में आ रहा, महाराज जी नहीं आते आपके प्रवचन समझ, कोई बात नहीं, शुभ उपयोग तो लगा है, कम से कम शरीर को तो बिठाया आपने, काया तो बैठी है। इच्छा रखो कि प्रभु की भक्ति जितनी ज़्यादा हम कर सकें, जितना समय दे पाएँ उतना अच्छा है। और आपको तो प्रभु भक्ति का मौका भी मिल रहा है। सुना है कि आपने 52 गजा में सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी रखा है। अब वो भक्ति का मौका आपको मिल रहा है। अगर आप दूर भागोगे तो आप ध्यान रखना, पुण्य भी आपसे दूर भागते ही चला जाएगा। अगर पुण्य को पास में बुलाना है तो ऐसे मौके, ऐसे सौभाग्य के मौके आप ठुकराना मत। मिला है तो उसका पूरा फायदा होना, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की से जो दूरी रखने वाला है वो ये मान के चलना, वो अपने पुण्य को दूर कर रहा है। जो देव शास्त्र गुरु से दूरी रखेगा, दूरी तो पाप की इच्छाओं से रखनी चाहिए, परंतु हम दिन रात पुण्यवर्धक इच्छाओं से दूरी बना रहे हैं। बताओ, एक बात पूछता हूँ, यहाँ बैठे जितने सज्जन हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई ने ऐसी इच्छा या कोई ने ऐसी कामना करी क्या? क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कोई ने ऐसी भावना या ऐसी इच्छा करी क्या कि हाँ, दो मुनिदेव का मंगल सानिध्य हमारे वहाँ क्षेत्र को मिल रहा है, अब हम सब छोड़कर 4 महीने वहीं रहेंगे, उनकी सन्निधि का पूरा लाभ उठाएंगे, बहुत सेवा कर ली, अब हम अपनी खुद की सेवा करेंगे। किसी के ऐसे भाव हुए क्या?
अगर मान लो किसी के मन में अगर ऐसा वो चल रहा होगा तो ये मानूंगा कि वो तो सच्चा भव्य जीव है, बिल्कुल भव्य जीव है। वो पूरा मौके का वो फ़ायदा उठाने के भाव, ऐसी इच्छाएं करो आप लोग। कामना तो करो परंतु शुभ उपयोग की करो। संसार की कामनाएं हमें संसार में भटकाएगी और अच्छी कामनाएं अच्छी बनाएगी। अच्छी कामना आपने नहीं करी है, इसलिए आप संसार में भटक रहे हैं। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो अच्छी कामनाओं को करोगे तो ही आपका संसार पार हो पाएगा। समय और कम है। तीसरी बात, नेत्र का क्षेत्र ही पाप का वेट बढ़ाने वाला है। क्या बात बोली? नेत्र का क्षेत्र। नेत्र मतलब क्या? नेत्र मतलब पहले भी कहा था, अभी 1-2 दिन पहले, सबसे ज़्यादा पाप का वजन बढ़ाने वाला कोई यंत्र है, कोई मशीन है तो वो हमारी आँख है। हमारी आँख ही सबसे ज़्यादा पाप को बढ़ाती है, क्योंकि तोल लो आप 5 इंद्रियों के विषयों को, अगर आप तोलोगे तो पाप का वजन बढ़ाने वाला क्या है? नेत्र। इस नेत्र के माध्यम से ही पाप बढ़ता चले जाता है। आचार्य श्री जी हमेशा एक उदाहरण हम लोगों को देते थे, वो उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि साधुओं को कैसे रहना चाहिए। तो बोले साधुओं को रहना चाहिए साईवान। हम समझे नहीं साईवान का क्या अर्थ होता है, तो बोले साईवान का अर्थ समझे? हमने कहा नहीं समझे। तो आचार्य श्री जी ने बोला साईवान का अर्थ ये होता है, बोले जब घोड़ा होता है उस घोड़े को हम घोड़ सब उसमें लगाते हैं रथ में, तो बोले उसकी दोनों आँखों के सामने पट्टी लगा देते हैं, उसको साईवान बोलते हैं। बोले वो लगेगी तभी घोड़ा चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा।